रेडी। चलो 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आपको हम बोले थे दो, अगर जो कभी बिंदु दिया रहेगा तो आपको क्या लगाना है बोलिए तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 लगाना है, हाँ या ना। अगर एक समीकरण दिया रहेगा, मान लिया जाए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस अगर मान लिया जाए सी रहे, माइनस क्या रहे सी, तो हम बोले थे ना क्या करना है बोलिए तो माइनस एक्स बटा क्या चीज वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट और किसका कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट, हाँ या ना। और बोले थे क्या चीज, अगर मान लिया जाए डिग्री दिया रहेगा, क्या चीज दिया रहेगा, जैसे अगर 30 डिग्री रहेगा तो आपको क्या लगाना है बोलिए तो 10 30 डिग्री लगाना है, जल्दी बोलिए। या आपको लंब और आधार दिया रहे, लंब और क्या रहे आधार, तो इसको हम बोलते हैं ना, इसको रन बोलते हैं ना जी, इसको क्या बोलते हैं राइज, तो क्या बोलते हैं राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, हाँ या ना। चलिए आइए 82 नंबर कंप्लीट है, 83 से आइएगा और ध्यान से आइएगा, स्पीड में उड़ा दें। चलिए क्या चीज है बोलिए, वाई इसको हम क्या बोलेंगे बोलिए तो ये आपका हो गया x1 और ये क्या हो गया y1, और इसको बोलेंगे क्या होगा x2 होगा, ये x2 होगा और ये वाला क्या होगा y2, तो y2 माइनस y1 कर रहा है, तो 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा एक, और बटा करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो 1/4 आपका आंसर होगा। 1/4 को हम लोग क्या बोलेंगे 0.25, फॉर्मूला याद है ना पक्का, कसम से जल्दी। अभी सब लोग का मुड़ना चल रहा है, जो आप सेंड कर रहे हैं सोमवार से सब इसमें कम में पढ़ा रहे हैं। फिर से तो 1 तारीख से टाइमिंग 11 से 12, 11 से चलेगा, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 83 हो गया, 84 बना लीजिएगा भैया। 7 में से अगर 3 घटाइएगा, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, डायरेक्ट लिखे। अच्छा 2 में से -2 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ना, तो 4/4 को क्या बोलेंगे 1, ऑप्शन नंबर आपका ए, स्पीड में बना लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या चीज जानते हैं अंतः केंद्र में होता है, लेकिन उसका भी हम आपको बेसिक टाइप से अच्छा से बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं। 84 85 में आ, चलिए 85 में आइएगा, ध्यान से आइएगा, थोड़ा सा स्पीड में बोलिएगा आप यहाँ से। चलिए 8 में से अगर 0 घटाइएगा तो 8 ही होगा जी, 3 में से -1 घटाइएगा तो 4 होगा, 4 दूना 8, आपका आंसर हो गया पी, समझे एकदम डायरेक्ट लगाना। अच्छा कब लगाना, कौन सा फॉर्मूला पता चला ना, हाँ शुरुआत में जब लिखाए थे तो पता नहीं चल रहा था कौन क्या चीज लिखा रहा है सर, लेकिन जैसे क्वेश्चन की संख्या आने लगा आपको खुद पता चलने लगा कि किसमें कौन सा लगाएंगे। चलिए ढलान का बस उतना ही फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना। ढलान को हम लोग एम से सूचित करते हैं ना जी, एम बराबर पहला फॉर्मूला आपको हम बोले थे क्या चीज राइस, राइस अपॉन क्या चीज रन, उसके बाद क्या बोले थे टेन थीटा भी बोल सकते हैं, टेन थीटा, या तो हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, उसके बाद बोले थे क्या चीज, अच्छा माइनस x बट्टा y का कॉफिशिएंट और डिफरेंस y और डिफरेंस x का, हाँ या ना। बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ई कब लगाना है पता है ना, ई कब लगाना है पता है ना, ई कब लगाना है पता है ना, और ई कब लगाना है पता है ना। चलिए ये है सब कुछ तो सही। 85 हो गया, 86 कौन लगाना है पता चला, -2 में से 6 घटाएंगे तो 8 बोले हम, माइनस माइनस हो जाएगा ना 8, लेकिन देखिएगा क्या होगा -2 और माइनस कितना है 8, तो माइनस ये सॉरी -6 ना जी, -6, तो इसमें अगर घट माइनस कितना हो जाएगा ये 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस, समझ में आया। आइए 0 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, 8 बटा कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट, ठीक है। 86 हो गया, 87 नंबर में आइए, क्या बोला देखिए, इस बार ढलान दिया हुआ एम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एम दिया हुआ, एम बराबर -2 बटा कितना भैया 3, और एम बराबर आप लोग जानते हैं निकालने के लिए क्या y2, y2 माइनस y1, तो 2 में से -3 अगर घटाइएगा तो -5 बोले,
-5 बोले तो -5 होगा और बटा करना है तो 5 में से x घटाइएगा तो 5 माइनस x बोले हम। अच्छा इधर से अगर बोलेंगे तो माइनस माइनस ऊपर ऊपर कैंसिल कर दें। हाँ? यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 दूना 10 माइनस 2x -2x बराबर 5 दिया 15 तो -2x बराबर बोलिएगा तो इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा 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 कहाँ पे। ओ हो जुट जाएगा ना जी काहे कि दोनों ही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर से आइए तो -5 दूना कितना होगा 10। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस इसको 2x बोले बराबर -5 दिया कितना होगा 15 आइएगा। इसको बोलेंगे तो 2x बराबर बोलेंगे तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा ना तो माइनस कितना बोलेंगे 5। अब बोलेंगे x बराबर बोलेंगे तो क्या होगा -5 बटा कितना होगा 3। आंसर आ रहा है। कहाँ पे ये वाला ये वाला तो क्या होगा 2 में से 3 घटाइएगा ना जी। अरे दो अच्छा यहीं पे मिस्टेक ना हाँ ये प्लस करना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्या करेंगे बोलिए y2 होता है ना y2 माइनस y1 तो 2 में से -3 माइनस माइनस प्लस ना होगा ये 5। सॉरी 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 पहले बोलना चाहिए ना जी यही बोल रहे थे आप लोग। चलिए ये बोला इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नहीं रहेगा तो की दिक्कत है। अब बनाइए आराम से क्या बोलेंगे 5 दूना -10 और प्लस कितना होगा x बराबर 5 दिया कितना होगा 15 x बराबर अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा इधर 25 कने 25 25 बट्टा 2 2 इधर 2 होगा तो 12.5 आपका आंसर हो गया 12.5 ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे गड़बड़ हो गया था फॉर्मूला बैठाने में। ढलान दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप ढलान लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जल्दी स्पीड में y2 माइनस y1 अब बटा क्या होगा x2 माइनस x1 आइए 87 हो गया। 88 नंबर में आइएगा ढलान कितना है -4 बटा कितना भैया 3 -4 बटा 3 अब बराबर बोलेंगे तो 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ना 5 3 कितना हो जाएगा 8 -5 -5 और माइनस कितना बोलेंगे x। चलिए कैलकुलेट अगर करेंगे तो इधर कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 के 20 अब माइनस माइनस प्लस 4x बोले हम बराबर 8 दिया कितना होगा 24 तो 4x बराबर बोलेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4 कितना 4 x बराबर कितना एक आपका आंसर हो जाएगा x बराबर पूछा था एक आपका ऑप्शन नंबर कितना नंबर में ठीक। जल्दी से कोऑर्डिनेट का तीसरा क्लास है कि चौथा चौथा ठीक है। अस्सी हो गया 89 नंबर आइएगा बना लीजिएगा बन जाएगा कितना आंसर पक्का बनाते हैं। चलिए त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज का क्या चीज अंतः केंद्र थोड़ा सा समझिएगा इसको ठीक है ना ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज है एक क्या चीज है त्रिभुज ध्यान से समझिएगा तब आपसे बने। इसको मानिए ये शीर्ष आपका ए है ये शीर्ष आपका कौन सा है बी और ये शीर्ष आपका कौन सा है सी सी है। अच्छा एक बात बताइए ऐसे क्वेश्चन में उसके बाद आपको हम बोले थे ना कि इसके सामने की भुजा को इसको छोटी ए बोलेंगे इसके सामने की भुजा को इसको छोटी बी इसको कौन सा बोलेंगे सी। अगर हमको ए बी भुजा का नाम बोलेंगे तो हम सी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना याद रखिएगा इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी निकालना पड़ेगा। इसका अगर आपसे पूछ लेगा त्रिभुज के अंत केंद्रक पूछ लेगा। अगर मान लिया जाए ये आपका दिया हुआ है ये x1 है और ये क्या है x1 हो गया और ये y1 कर देते हैं और इसको अगर कीजिएगा x2 और इसको क्या कीजिएगा y2 और इसको अगर कीजिएगा तो x3 और क्या होगा y3 x3 और y3 तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा बी निकालना पड़ेगा और सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कुछ नहीं करना है क्या करना है रूट अंडर क्या करना है
रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा मान लिया जाए हमको ये पॉइंट निकालना, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना, तो हम x2 करेंगे मतलब x2 माइनस x1 करेंगे, आए ना, स्क्वायर प्लस क्या करना है y2 माइनस y1, ये y1 यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना, x2 माइनस x ये x2 ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है, तो आपका a निकल जाएगा। फिर आपको अगर आपको b निकालना है, क्या निकालना है b, तो यहाँ से ये दोनों में निकालना है, तो इसमें क्या होगा y3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y3 हम माइनस क्या बोलेंगे y1 का स्क्वायर, रूट के अंदर करना। अगर हमको c निकालना, ये a निकालना है, क्या निकालना है a, तो क्या करेंगे x3 अब माइनस x2 का क्या चीज करना है स्क्वायर, सब रूट के अंदर काम होगा, प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। समझ में आया, a कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, c कैसे निकलेगा। और जब a b c निकल जाएगा आपका, तो आपको क्या करना है सुनिएगा, ax1 मतलब a का जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद x1 करना है, क्या करना है x1, फिर b x2 तो b हो गया और x2 का वैल्यू जो भी होगा, फिर प्लस क्या करना प्लस cx3 अब बट्टा a प्लस b प्लस c करना। इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा e भी उतार लीजिएगा चूंकि e नया है, क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए। तीन को क्वेश्चन है इसमें, तीनों को ना, किताब कहाँ चल गया पता नहीं चल, सब खत्म हो गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, एगो इसमें एगो क्षेत्रफल निकाल, हाँ कर ली। त्रिभुज के अंतः केंद्रक में सबसे पहले आपको ए बी बी सी और सी ए निकालना पड़ेगा। अगर आपको कोई पूछेगा ए बराबर क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ये बोलना है x3 रूट अंडर x3 माइनस x2 का क्या चीज करना होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस में सब करना, उसके बाद निकल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करना है, एक आपको निकालना है तो डायरेक्ट बोलना ए एक्स वन प्लस ए बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और y का कोऑर्डिनेट निकालने के क्या करना है ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन क्या है, ज्यादा समझ में आएगा, अजय मिटा दो, हाँ चलिए क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा, पहले यहाँ समझ लीजिएगा उसके बाद आप लिख, चलिए सबसे पहले फोटो एक बना लेते हैं, फोटो बना ले। तो अगर आप फोटो बनाइएगा तो ए का कोऑर्डिनेट इसको लिखते हैं तीन और कितना लिखते हैं चार, इसको लिखेंगे तीन और कितना सात, तीन और कितना सात, और इसको सात और कितना चार, सात और चार लिखे। तो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको कौन सा बोल देते हैं सी, तो ए निकाले हम, बोले मैंने करेगा, तो ए अगर हम निकालते हैं तो ए बराबर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, निकाले हम रूट अंडर ए बराबर निकाल रहे हैं, तो सात में से हमको तीन घटाना है, तो सात में से तीन घटाएंगे चार, तो चार का स्क्वायर 16, चार का स्क्वायर 16, अब बीच में प्लस तो प्लस, अब आइए चार में से सात घटाइए, चार में से सात घटाइए, माइनस तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ, प्लस में हो जाएगा तो यहाँ नौ कर देंगे, 16 9 25 मतलब कितना होगा पांच, ए बराबर कितना पांच। फिर बी निकालना, हमको क्या निकालना है बी, तो बी निकालिएगा तो बी ई है ना जी, हाँ, तो क्या करेंगे बोलिए, सात में से तीन घटाइए चार, तो चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर प्लस तो प्लस, अब अगर चार में से चार घटाइएगा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, मतलब ए पर बी बराबर कितना होगा चार, सी बराबर आइए, सी बराबर कीजिएगा रूट अंडर आइएगा, सी ये है ना, तो तीन में से तीन घटेगा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा जीरो, और सात में से चार घटेगा तीन, तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ, तो निकालिएगा तो तीन हो जाएगा, ये जल्दी बोलिए। अब इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका एक्स और वाई पूछ रहा था ना, चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, छोटा कर दें, एबीसी निकल गया ना, अब क्या है बोलिए, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस
सी एक्स थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, आपका एक्स का हो गया। और वाई का अगर निकालना क्या बोलेंगे, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट हम काम करना स्टार्ट करें। बोले ए का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू, और x1 का वैल्यू अगर बोलेंगे कितना है 3, तब 5 दिया 15 प्लस बी, बी का वैल्यू कितना 4, तो 4 दिया 4 दिया, सी का वैल्यू कितना है 3, तो 7 दिया। समझ में आ रहा है कि ना। अब बटा करेंगे 5 4 9 10 11 12, 12 कर दे हम। उसके बाद इधर बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, ए वाई वन, ए का वैल्यू कितना 5, तब पंचों के 20, 7 बचे, अरे 4 है ना, 7 चौक कितना होगा 28, 7 चौक कितना 28, और वो वाला 3 है ना, तो मतलब 4 दिया 12। अब बट्टा तो इधर भी 12 होगा, जल्दी बोलिए। तो इधर 12 और 15 27 एक 28, 28 तो 48 बट्टा 12 बोले हम। और इधर और अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलिए 12 और इधर 40 60, 60 बटा कितना 12, तो बच्चों 48 और 12 25 60, मतलब 4 और कितना 5। इसमें ज्यादा समझ में आएगा, सूत्र से ज्यादा अच्छा। बस याद रखिएगा, अगर आपको त्रिभुज का केंद्रक पूछेगा तो सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए आप लोग जानते ही हैं क्या करना है, बोलिए ए निकालिएगा तो वाई एक्स थ्री रूट अंडर एक्स थ्री माइनस एक्स, ये एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, और उधर क्या होगा प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। और आपको अगर बी निकालना रहेगा तो 3 वाला और 1 वाला जाएगा, और आपको सी निकालना पड़ेगा तो सी निकालिएगा तो 2 और 1 वाला जाएगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए सिखाए थे ना जी। हाँ, क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। 91 भी सेम टू सेम है और 92 भी सेम टू सेम है, क्या घर में बना लीजिएगा पक्का। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए 91 भी सेम टू सेम है और 92 भी आपका सेम टू सेम है, दोनों बन ही जाएगा, बन जाएगा, बना लीजिएगा। रेखा का समीकरण आ गया। अब याद रखिएगा, रेखा का जो समीकरण होता है इसको लिख लीजिए आप, y माइनस वाई वन। एक बात बताइए, इसको आप लोग क्या चीज, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 बताए थे। ये किसका सूत्र होता है जी, तो एम भी बोल सकते हैं ना, तो क्या हम इसके स्थान पे ये भी बोल सकते हैं y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन बोल सकते हैं। अरे ये तो ढाल का ही ना फॉर्मूला है जी, ना ढाल का है। आप दोनों लिख लीजिए, बराबर आप लोग ढाल जानते हैं ना। दोनों, ढाल यानी कि स्लो, रेखा का इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया, पूछना है इस पे, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी। सिर्फ इसको लिख लीजिए ऊपर वाला, और यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा ये ढाल है। एम से सूचित करते हैं। पता नहीं इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश बताइएगा। स्लोप, स्लोप तो होता है ना, तो एम का मतलब क्या होता है, प्रवणता को क्या बोलते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है, इसलिए एम से सूचित करते हैं उसको। क्या समझेंगे इस मीडियम, आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है बोलिए, रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है बोलिएगा, अभी तुरंत हम बोले y, अब माइनस क्या होगा y1, 2 3 बार लिख लीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा, बराबर क्या होगा ढाल बोले, ढाल को हम लोग क्या बोलेंगे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बस वैल्यू पुट कर देना आपका आंसर आ गया।
y का वैल्यू y रहेगा, क्योंकि y आपका थी ये एकदम सेम टू सेम रहेगा। y1 का वैल्यू कितना है जी? देखिएगा, इसमें बोलेंगे तो ये x1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? x1, और ये क्या हो गया? y1। तो y1 का वैल्यू कितना भैया? 2 बराबर ढाल। ढाल तो डायरेक्ट दिया हुआ 4/3 है। 4 बटा कितना? 3। x हो गया, x1 का वैल्यू कितना है? माइनस कितना है? 7। तो माइनस माइनस प्लस 7 कर दें। कर दें, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, तो क्या होगा बोलिए? 3y माइनस कितना होगा? 3 दूना 6 बराबर 4x प्लस 7 चौक कितना होगा? 28। हाँ या ना? चलिए किसको किधर लाए? इसी को इधर लेके चलना है, जल्दी बोलिए। तो क्या बोलेंगे बोलिएगा? -4x प्लस कितना बोलेंगे? 3y। अब बराबर अगर हम बोलेंगे तो 28 और 6 कितना होगा? 28 और 6 34। क्या ऑप्शन में है? अच्छा माइनस 34 है, तो माइनस कैंसिल ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए तो? 4x माइनस 3y। और इधर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बोलिएगा? इधर माइनस और माइनस, तो इधर बोलिएगा तो माइनस और इधर -3 और 4 34 ऐसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। हाँ या ना? अब इधर देखिए अच्छा से, माइनस कॉमन, माइनस माइनस क्या होता? तो माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं। अरे सुनिए ना, एक इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस बना सकते हैं किसको? हाँ, अरे यहाँ है क्या चीज में? प्लस में, और यहाँ पे है क्या चीज में? यहाँ भी तो प्लस है फिलहाल है, तो माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बोल सकते हैं तो क्या होगा? 4x - 3y बराबर माइनस कितना होगा? 34। कने है 4x - 3y। 4x क्या चीज? अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें है। 4x - 3y। अच्छा बी और डी एक ही है, तो 4x और माइनस कितना होगा? 3y। अच्छा यहाँ कर दें, चलिए इसी को आंसर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कितना? अरे ऑप्शन रह सकता है, एक समान रह सकता है। समीकरण दिया रहेगा तुरंत निकाल देते। -x बटा क्या बोलेंगे? हाँ, सिखाए थे कि ना? मिटाए। याद रखिएगा, ये आपका रेखा का समीकरण जो होता, y1 बराबर क्या होगा? ढलान x, ढलान इंटू x x1। मिटाते हैं। कितना लेट मिटाए। अगला क्वेश्चन, कितना में रहिएगा तो कितना बना पाइएगा बताइए। चलिए ढाल दिया हुआ इतना है इतना है, चलिए क्या करेंगे बोलिए? y इंटू क्या बोलेंगे? y माइनस y1, तो माइनस माइनस +2 कर दें। बोले मैंने करें, बराबर ढाल है, ढाल कितना है? -3 बटा कितना है? 7। इंटू बोलेंगे x माइनस x1, तो x1 कितना भैया? 5। इसी को सॉल्व करना है आपको, हाँ या ना? चलिए आइए इसको डायरेक्ट गुना गुना कर देते हैं। 7y हो जाएगा, अब प्लस 7 दूना कितना होगा? 14। अब बराबर कितना होगा? -3x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस बच दिया कितना हो जाएगा? 15। चलिए कौन सा आएगा जी? सी नंबर। चलिए आइए, तो क्या बोलेंगे? इधर कर देते हैं इसको, हम ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, 3x बोले हम, प्लस क्या बोलेंगे? 7y। अब बराबर इधर जाके घट जाएगा, तो इधर 1 बोले हम, तो 3x + 7y बराबर 1। 3x + 7y बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी। आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये ढलान के स्थान पे कुछ और दे दे, तो उसका पर भी निकाल सकते हैं ना? बेटा 94। बेटा जी
अगला क्वेश्चन आइएगा 95 बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, इतना और इतना से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण बोल रहा है। रेखा का क्या बोल रहा है? समीकरण। तो रेखा का समीकरण में सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोले क्या होता है? वाई। वाई होता है और क्या होता है? वाई वन, यही ना। अब उसके बाद क्या चीज होता है? उसके बाद ढाल ना जी। तो ढाल को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमको वाई वन वाई टू माइनस वाई वन लगाना पड़ेगा। अब बटा क्या लगाना पड़ेगा? एक्स टू माइनस एक्स वन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उधर ढाल निकाल ले, हम ढाल निकाल ले। चलिए हम ढाल निकालेंगे। तो बोलिए वाई वन कितना है, वाई टू कितना है? एक, एक में से तीन घटा है तो माइनस कितना होगा? दो। तो माइनस दो और बटा क्या करना है बोलिए? माइनस चार में से घटाना है कितना? माइनस दो। तो देखिएगा माइनस चार में से घटाना है कितना? माइनस दो। ऐसे करके घटाना है ना जी। तो क्या बोलेंगे? माइनस चार और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस दो। तो कुल मिला के बोलेंगे तो माइनस दो ये ना होगा? हाँ, अच्छा प्लस। अच्छा माइनस में नहीं था, हमको लगा यहाँ माइनस में। चलिए तो कितना? माइनस चार में से घटाइएगा माइनस दो तो माइनस सिक्स बोले। तो माइनस सिक्स बोलेंगे तो कुल मिला के हम बोले एक बटा तीन बोल दें। एक बटा तीन बोले तो आराम से निकाल लीजिए। अब क्या करना बोलिए? वाई यहाँ से अगर बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलिए? एक्स वन, और ये क्या होगा? टू। एक्स वन और वाई टू होगा ना जी। इसको बोलेंगे तो क्या होगा? एक्स, ये एक्स वन और वाई वन हो जाएगा और ये एक्स टू और क्या होगा? वाई टू हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। पुट, अरे लोला, ये क्या होगा? ये वन है ना लिखल है और ई टू ना है। पहला क्या होता है? एक्स वन और क्या होता है बोलिए? वाई वन होता है ना। और दूसरा का क्या होता है? एक्स टू और वाई टू होता है ना। ये आपको ज्यादा दिख रहा है? पहले वाला ऐसे नहीं करल था तो नहीं दिखेगा, आंख खराब है। चलिए फार्मूला, आइए फार्मूला बैठे जल्दी। क्या बोलेंगे? वाई माइनस क्या बोलेंगे? वाई वन, और इधर बोलेंगे बराबर क्या होगा? एम, एक बटा कितना? तीन। और डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या होगा? एक्स और माइनस, अब एक्स वन करना, यही ना। तो वाई वन के स्थान पे वैल्यू पुट कर लीजिए कितना? तीन। और एक्स वन के वैल्यू पुट कर लिए कितना? दो। जल्दी से बना के आंसर बताइए कितना? चलिए, फटाक से, एकदम आसान है, कुछ नहीं। खाली थोड़ा सा चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा इस। बाकी कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ लग रहा है अभी तक जी? एक बार आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फिर सेम टू सेम। आइए देखिए, ढाल निकाल लें, जल्दी बोलिए। अच्छा, तीन में से आप घटाइएगा, कितना घटाइएगा तीन में से जी? तीन में घटाइएगा माइनस दो घटाइएगा, तो तीन और दो कितना? तीन और दो पांच करेंगे। चलिए उसके बाद आइए क्या? पांच में से तीन घटाइएगा दो। तो पांच बटा दो एम बराबर बोल दें, पुट कर लीजिएगा। क्या करेंगे बोलिए? वाई माइनस वाई वन, और इधर ये कितना है? पांच बटा कितना है? दो। अब बराबर इधर अगर हम बोलेंगे एक्स माइनस एक्स वन, तीन कर लीजिए, पुट कर लीजिएगा। यहाँ वाई टू का वैल्यू माइनस टू रख लीजिए, माइनस में प्लस, प्लस टू हो जाएगा। कौन सा? 19। फाइव एक्स माइनस टू वाई बराबर 19, बी नंबर। पक्का ना? फटाक से मारिए। पूछो नहीं सर, कोई जान कोई प्राण नहीं। हाँ, ये वो वही वाला केंद्रक वाला है ना, त्रिभुज का केंद्रक निकालने में। उसमें हमको ए निकालना पड़ता था, बी निकालना पड़ता था, सी निकालना पड़ता था। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ए रहेगा नीचे न रहेगा, तो नीचे जब रहेगा तो हमको इन दोनों में निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है? एक्स थ्री रूट अंडर एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। निकालिएगा तो वहां से निकल जाएगा ए का, फिर बी का निकालना पड़ेगा, फिर सी का निकालना पड़ेगा। आपका आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? बी। चलिए ये भी सेम टू सेम बन जाएगा। चलिए अब आइए समांतर होने की शर्त। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए। समांतर होने की शर्त में अगर हम बोले, एक तरह से ढाल ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुनिएगा, आइएगा। जब ढाल पूछेगा, जब कभी भी समांतर होने की शर्त। अच्छा बोलिए, अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा ऐसा एरिया अगर मान लिया जाए, एक रेखा ये वाला है, जल्दी बोलिए, और एक रेखा और बोला रहता कि दोनों अगर पैरेलल रहेगा तो दोनों का ढलान समान होगा। अरे समांतर होगा, समांतर रेखा होगा मतलब ऐसे और ऐसे होगा।
मतलब इसका भी ढाल और इसका भी ढाल समान होगा तब ना दोनों पैरेलल होगा। एक ही बिंदु अगर मतलब एक ही रेखा के बारे में बोला जाए तो डायरेक्ट आप ढाल निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए ढाल। और ढाल निकालने के लिए जानते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। जल्दी कर लीजिए, फॉर्मूला बैठाइए ना जी। क्या करना है, y2 माइनस क्या करेंगे y1 अब बटा x2 माइनस x1 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में से घटाइएगा आप -4, तो माइनस ये 9 हो जाएगा ना जी। इधर करेंगे तो -2 में से -3 जाएगा तो बोलेंगे कितना, बोलेंगे 5। लेकिन माइनस में ना जी, तो 9 बटा कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर सी। दो रेखा का दिया हुआ रहता तो दोनों का एम हम बराबर कर देंगे। क्वेश्चन है आगे, ठीक है। अगला में भी कर लीजिएगा। हो गया, आंसर बताइए। 2/3 ठीक हो गया। 100 नंबर जल्दी बताइए। आसान आसान आसान। 70 क्वेश्चन और बच गया है। 3 आएगा कि -3? 3, चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, सुनिएगा, हेलो 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 हेलो। चलिए, बिंदु -3 और 1 और बिंदु x और 5 से गुजरने वाली रेखा उसी रेखा के समांतर है। जो बिंदु मतलब ये वाला रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। जल्दी बोलिए, जब दोनों रेखा समांतर होगा तो दोनों m का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब दोनों ढाल बराबर होना चाहिए। तो आप इसका ढाल निकालिएगा, तब 5 में से एक घटाइए, बोलिए कितना, 5 में से एक घटाइएगा तो 4, और इधर x में से आप घटाइए -3 तो x + 3 बोले। हाँ? ये रेखा का ढाल बराबर वो रेखा का ढाल होगा तब समांतर रेखा हो जाएगा। ये रेखा अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, बोलिए 3 में से घटाइए -1 तो हम बोले 4, बोले ना जी। और बोलेंगे 6 में से घटाइए -2 तो 6 और 2 कितना, 8, बोले। अच्छा, 4 से 4 काटेंगे तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं कि ना। इधर बोलेंगे तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो x बराबर बोलेंगे तो कितना होगा, 5। आपका आंसर हो गया। आपसे x का वैल्यू पूछ रहा था, आपका आंसर कितना, 5। याद रखिएगा ना। दो रेखा समांतर कब होगा, जब दोनों का ढाल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों का ढाल हम बराबर कर दिए, आपका आंसर आ गया। इसके बाद वाला भी सेम टू सेम होगा, शायद बना लीजिए। समझना है, इसलिए देते हैं, एगो टाइप का 2 को दे देते हैं, 3 को दे देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा लगता होगा बनाने में, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो जाता होगा। मिटाए, लिख भी लीजिएगा, दोनों समांतर रेखा कब होगा, जब दोनों का ढाल क्या होगा, बराबर। बन जाएगा, बनेगा 5। इसका भी आंसर बन जाएगा। चलिए, इसका बने, अब देखिए क्या है, सुनिए। 2x + 5 बराबर कितना है, 2x + y बराबर कितना, 5। समांतर रेखा का ढाल बोल रहा, तो कोई समीकरण दिया रहेगा, उसका ढाल पूछेगा तो -x/y का कोफिशिएंट बोलेबे ना करेगा। -x/y का कोफिशिएंट बोले, तो -x/y का कोफिशिएंट बोलेंगे तो माइनस का कितना बोलेंगे, बोलिए -2 अब बटा 1 बोलते हैं, तो डायरेक्ट हम -2 बोलते हैं। समीकरण दिया रहेगा तो ढाल निकालने के लिए सिखाए थे ना, -x/y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का हिंदी कौन सी होता है जी, गुणज। मतलब हम भी अब इंग्लिश सीख रहे हैं। चलिए, इसका बोलेंगे तो कितना होगा, -4 बटा कितना होगा, 3। आपका आंसर होगा। इसी का अगर लंब रेखा पर ढाल पूछता ना, इसी का लंब क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, 4/3 आएगा ना इसका जी, तो इसको 3/4 कर देना। 3 बटा कितना, 4। अब माइनस है ना, तो इसको प्लस कर देना, समझिए। हाँ, चलिए, इसका ये आंसर फटाक से बोलिए, -a बटा कितना, b।
माइनस ए बटा बी 106 107 आइए लंब होने की शर्त याद रखिएगा इसमें आपको कुछ नहीं करना सुनिए जब कभी भी कोई आयत दे दे क्या दे दे आयत में शब्द 90 डिग्री होता है हाँ या ना बोला ना जी तो कुछ नहीं करना ये कितना इसका ढाल कितना दिया हुआ है 5/3 ना इसको पलट दीजिए 3/कितना 5 अगर ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव बना दीजिए तो -3/5 आपका आंसर हो गया लिखिए नोट लिख वर्ग या आयत में वर्ग या आयत में यदि लंब होने की शर्त पूछे इससे पहले समांतर होने की शर्त पूछा पूछा था ना लंब होने की शर्त पूछे तो तो उसके ढाल को मतलब उसके ढाल यानी कि प्रवणता को उसके ढाल को पलट के उसके ढाल को पलट के चिन्ह को बदल दे उसके ढाल को पलट के चिन्ह को बदल दे मतलब अगर ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा अगला क्वेश्चन आंसर मार लिया इसका चलिए इसका बोलिएगा भैया 4/3 प्लस में ना जी 3 इसका बोलिएगा -3 माइनस कितना 3 ऑप्शन नंबर डी चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से पढ़ेंगे कब बाय बाय टाटा सी यू आपको लगता है कम से कम 3 क्लास और लगे क्या 3 नहीं 2 और लगेगा 2 क्लास और लगेगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा